अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद कलीम है और आप देख रहे हैं एचबी फूड सीक्रेट्स। सबसे पहले तो जी तमाम व्यूअर्स को बहुत बहुत ईद मुबारक। तो ईद के दिन के लिए मैं बड़ी ही ज़बरदस्त एक रेसिपी लेके हाज़िर हुआ हूँ, अफ़गानी काबली पुलाव। 1 किलो की परफेक्ट रेसिपी है। आज की रेसिपी के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि एक अच्छा काबली पुलाव हम किस तरीके से बना सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बनाते हैं अफ़गानी काबली पुलाव। अच्छा जी, 1.5 किलो चावलों की ये रेसिपी है। तो इसके लिए मैंने एक पतीले के अंदर 300 ग्राम घी लिया है। काबली पुलाव जो है वो हमेशा घी के अंदर बनाया जाता है। तो 300 ग्राम इसके अंदर मैंने घी डाला है और इसको अच्छे तरीके से गर्म करना है। और इसके अंदर ये मेरे पास 3 अदद प्याज हैं जिसको बारीक मैंने काटा हुआ है, ये इसके अंदर ऐड कर देना है। 5 से 7 मिनट लगेंगे और प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो जाएंगे। डार्क ब्राउन नहीं करना, हमने इसको लाइट ब्राउन रखना है। ले तो जी प्याज देखें इधर लाइट ब्राउन हो गया है, इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना हमने, नहीं तो हमारा काबली पुलाव जो है उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे आके ये मेरे पास 2 अदर टमाटर है, ये इसके अंदर ऐड कर देना और इसको इधर करेंगे मिक्स। टमाटर इसके अंदर ऐड करने के बाद ये मेरे पास 1.5 किलो बीफ है। इसकी ये देखें मैंने बड़ी बड़ी बोटियाँ ली हुई हैं। काबली पुलाव के अंदर बड़ी बड़ी बोटियों का इस्तेमाल होता है, तो ये इसके अंदर ऐड कर देना और इसकी भी हमने 2 से 3 मिनट बुनाई करनी है इसके साथ। बीफ को पतीले के अंदर डालने के बाद इसके अंदर अब ये मेरे पास ज़ीरा है, ज़ीरे के 2 चम्मच हैं और ये बड़ी इलायची है 5 दाने और ये सिर्फ 2 से 3 इसके अंदर दालचीनी के टुकड़े जाएंगे। ज़्यादा मसाले इसके अंदर ऐड नहीं करने, क्योंकि काबली पुलाव के अंदर गोश्त के टेस्ट को बरकरार रखा जाता है। तो अगर हम इसके अंदर ज़्यादा मसाले वगैरह डाल देंगे तो फिर इसका अपना जो गोश्त का टेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए इसके अंदर मसाले भी कोई नहीं डालने और स्पाइस के अंदर सिर्फ नमक जाएगा। नमक भी हमने इसी पॉइंट पे 1 चम्मच, फिर 2 चम्मच और 1.5 किलो चावल हैं, इसके अंदर तकरीबन 2.5 टीस्पून हमने नमक ऐड करना है। एक बार इसको इधर मिक्स करते हैं। इधर हमने 1 से 2 मिनट बीफ को इसलिए इसके अंदर बुनाई करनी है ताकि इसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। असली जो रेसिपी होती है उसके अंदर इसकी बुनाई करने के बाद पतीले के अंदर ही पानी डाल के इसको दम पे लगाया जाता है तकरीबन 1.5 से 2 घंटे, तो फिर बीफ जो है वो गल जाता है। लेकिन हम इसको प्रेशर के अंदर इसकी यखनी निकालेंगे तो उसी के अंदर इसका टेस्ट आएगा। और इसके अलावा इसके अंदर कोई मसाले हमने ऐड नहीं करने, सिर्फ नमक और ये जो गरम मसाले मैंने थोड़े से बताए हैं यही बस काबली पुलाव के अंदर ऐड होते हैं। बुनाई इधर बीफ की 2 से 3 मिनट हो गई है। अब हमने इसको प्रेशर के अंदर डालना है और इसको पानी लगा के इसकी यखनी निकालनी है और इसको हमने गलाना है। तो प्रेशर के अंदर डालते हैं इसको। बीफ को मैंने प्रेशर कुकर के अंदर डाल दिया है, अब इसको पानी लगाना है। तो 1.5 किलो चावल हैं तो इसके अंदर 3 किलो पानी इसके अंदर ऐड करना है हमने, क्योंकि अभी इसने इसके अंदर गलना भी है और फिर बाद में हमने वही पानी जो है वो चावलों को लगाना है। प्रेशर कुकर के अंदर बीफ को गलाने का मकसद यही है कि थोड़ा क्विक प्रोसेस हो जाएगा। अगर हम इसको पतीले के अंदर गलाना शुरू करेंगे तो फिर टाइम भी ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए प्रेशर कुकर का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब इसको ऊपर से बंद करके जब इसका वेट घूमने लगे तो 20 मिनट के लिए हमने इसको प्रेशर लगाना है, तो ये ज़बरदस्त गल जाएगा। तो जी बीफ माशाल्लाह से हमारा गल चुका है और इसको मैंने इधर पतीले के अंदर शिफ्ट कर दिया है। तो अब इसको ऊपर से कवर करना है और जब पानी के अंदर उबाल आएगा तो फिर हमने इसके अंदर चावल डाल देने हैं। अच्छा जी, जितनी देर पानी में उबाल आ रहा है तो हम इसका जो मेन अगला स्टेप है वो कर लेते हैं। इसकी गार्निश, काबली पुलाव के अंदर जो मेन इसका टेस्ट होता है वो इसकी गार्निश में भी होता है। तो गार्निश के अंदर हमने क्या चीज़ यूज़ करनी है, ये एक पैन के अंदर मैंने
घी लिया थोड़ा सा। तो इसके अंदर ये मेरे पास आधा किलो चाइना गाजर है, जिसको ये देखें बारीक चॉप किया हुआ है, ये इसके अंदर ऐड कर देनी है। और इसको हमने इधर सौते करना है। थोड़ा सा सौते करने के बाद हमने इसको गलाना नहीं है ज़्यादा, बस थोड़ा सा नरम करना है। तो इसके बाद ये मेरे पास 100 ग्राम ब्लैक किशमिश है, जिसको मैंने तकरीबन 1 घंटा पानी के अंदर भिगोए रखा है, और ये भी फूल गई है, नरम हो गई है। तो ये इसके अंदर ऐड कर देना है। और इसके अंदर ये मेरे पास 3 चम्मच शुगर के हैं, ये इसके अंदर ऐड करना है और इसको मिक्स कर देंगे। और ये मेरे पास कुछ बादाम है जिसका छिलका उतारा हुआ है, तो ये इसके अंदर ऐड करना है और बस 1 मिनट के लिए इसको पकाना है हमने, और बस चूल्हा इसके नीचे बंद कर देना है। अच्छा जी, पानी के अंदर उबाल आना शुरू हो गया है। अब हमने इसके अंदर चावल डालने हैं। तो चावलों को मैंने 1.5 घंटा पहले भिगो के रखा हुआ था, तो ये इसके अंदर ऐड कर देने हैं। और इसको एक बार मिक्स करना है। ये देखें, इसका ज़्यादा गहरा रंग नहीं है, तो ये यखनी के अंदर ही पकेगा। तो यही इस काबली पुलाव की मेन चीज़ है कि इसके अंदर गोश्त और यखनी का जो फ्लेवर आता है ना, उसका क्या ही कहना है, बड़ा ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह हमारा काबली पुलाव बनेगा। तो अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे ताकि चावलों के अंदर अच्छे तरीके से उबाल आ जाए। एक बार चावलों के अंदर माशाल्लाह से अच्छे तरीके से इधर उबाल आ रहा है, बड़ा ज़बरदस्त, और बड़ी ही ज़बरदस्त इसके अंदर से खुशबू भी आ रही है। तो इस पॉइंट पे ये मेरे पास 1 चम्मच ज़ीरे का पाउडर है, ये इसके अंदर ऐड कर देना खुशबू के लिए। और इसको एक बार मिक्स करते हैं। मिक्स करने के लिए हमने चम्मच इसमें इस तरह उल्टा चम्मच चलाना है ताकि चावल टूटे नहीं। ये जो इसके अंदर पानी नज़र आ रहा है, तो इसको हमने तकरीबन खुश्क करना है। तो फिर इसको दम पे लगाना है हमने आधे घंटे के लिए। इस टाइम पे मैंने चेक किया, इसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट नमक और हर चीज़ की क्वांटिटी बड़ी ज़बरदस्त है इसके अंदर। इससे ज़्यादा नमक और मसाले वगैरह ऐड नहीं करने इसके अंदर। इस टाइम पे इसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट एक यखनी और गोश्त का टेस्ट आ रहा है, जो कि काबली पुलाव के अंदर होना चाहिए। तो जी, चावलों के अंदर से पानी आलमोस्ट इधर खुश्क हो चुका है। इसको एक बार अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं, और इसका कलर देखें आप कैसा ज़बरदस्त है। तो अब इसके नीचे हमने फ्लेम को बिल्कुल लो पे ले आना है, दम वाले फ्लेम पे। फ्लेम को हमने इतना लो करना है इसके नीचे कि ये नीचे से लगे नहीं। तो अब हमने इसको लगाना है दम। तो दम के लिए ये जो हमने इसके ऊपर गार्निश तैयार की है, ये इसके ऊपर डाल देनी है ऐसे एक साइड पे, और इसको थोड़ा सा ऐसे फैला देंगे। देखें माशाल्लाह से कैसा ज़बरदस्त अभी से ही नज़र आ रहा है ये। और इसके ऊपर एक साफ़ कपड़ा लेके इसको अच्छे तरह से कवर करना है, और इसको हमने लगा देना है दम आधे घंटे के लिए। पहले हम इस तरह एक कपड़ा इसके ढक्कन के साथ देंगे इसके ऊपर, और इसके अलावा एक और साफ़ कपड़ा लेके इसको अच्छे तरीके से ऊपर से कवर करना है कि इसकी स्टीम जो है वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तो इसको हम इधर अच्छे तरीके से कवर कर देंगे। तो अब आधे घंटे के बाद मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ले जी, आधा घंटा हो गया है। अब हमने इसका दम खोल के देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये आपने एहतियात से उठाना है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टीम है, ये हाथों पे नहीं पड़नी चाहिए। माशाल्लाह ज़बरदस्त, ये देखें कैसी ज़बरदस्त इसकी लुक नज़र आ रही है। तो आप माशाल्लाह से इसका कलर चेक करें। तो आप चावल चेक करते हैं, ये देखें माशाल्लाह से फुल गले हुए हैं, बेहतरीन।
और अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कैसा ज़बरदस्त कलर है इसका। अब इसके ऊपर ये थोड़ी सी जो गार्निश है ये इसके ऊपर डालनी है ऐसे। तो ये देखें इसकी लुक चेक करें आप, माशाल्लाह। नहीं जी, अब मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह डिश आउट हो गया है। तो कैसा ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। ये थोड़ा करीब से देखें, बेहतरीन। ये देखें क्या ज़बरदस्त इसकी लुक है और टेस्ट के लिहाज से भी ये बहुत आला है। इसी के साथ जी हमारी आज की रेसिपी अपने अख्ताम को पहुंची। उम्मीद करता हूं आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।